बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा हूं। ईरान में जो कुछ हुआ और जितने लोगों की जान गई और हंगामे हुए, और उसके बाद अमेरिका जो है अब तक कोशिश कर रहा है कि ईरान के अंदर कुछ बागी ग्रोह के ज़रिए बगावत करा दी जाए, और इसके सबूत जो हैं वो मिल गए, क्योंकि AP की एक स्टोरी आज पब्लिश हुई जो कि अरबिल इराक़ से जारी की गई, और उसमें बताया गया कि किस तरह से ये जो मुजाहरे हुए, जिनमें एक अंदाजे के मुताबिक हज़ारों लोग जो हैं अपनी जान से गए, यानी दोनों तरफ जो है जानी नुकसान हुआ, उसमें कुछ कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी का भी किरदार है। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी जो है इसको अपनी एक हुकूमत जो जिला वतन हुकूमत है वो बनाकर बैठी हुई है। अरबिल इसका उन्होंने मरकज़ बनाया हुआ है, जहाँ पर गुज़िश्ता साल अमेरिका ने एक $776 मिलियन की ख़र्च कर अपनी एम्बेसी भी बनाई, ताकि इनको माली सपोर्ट के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। और उसके बाद वहाँ नेशनल आर्मी ऑफ कुर्दिस्तान, ये अस्करी विंग है पाक का, यानी पाक से मुराद कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी है जी। ये इस पार्टी का अस्करी विंग है, जिसने इस बात का को तस्लीम कर लिया है, और अब ये कह दिया है कि जब मुजाहिरीन मुजाहरे कर रहे थे तो रियासती यानी जो वो ईरानी फ़ौज थी, जिनको जो पासदारान इस्लाम जिनको कहा जाता है, पासदारान इस्लाम ईरान, उनके हमलों से बचाने के लिए उन्होंने जवाबी हमले किए, और इस तरह दो तरफ़ा फायरिंग जो है वो होती रही, और वो ये कार्रवाइयाँ अपनी जारी रखेंगे। देखें, मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ, और आज फिर दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अमेरिका जो है ईरान से पीछे नहीं हटा। बहुत सारे तजियाकारों ने इस पर तजिए किए कि अमेरिका शायद डर गया है, अमेरिका शायद भाग गया है, अमेरिका शायद मिडल ईस्ट के ममालिक ने इनकार किया है तो वो जो है पसपाई पर आ गया है। लेकिन वो पसपाई पर नहीं गया है, वो अपनी पोजीशन मजबूत बना रहा है। एक तरफ इब्राहिम लिंकन जैसा बहरी बेड़ा जो है वो पहुँचाना चाह रहा है खलीज फारिस में, और दूसरी तरफ कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी की फंडिंग जारी है। और अरबिल इराक़ का एक इलाका है जहाँ पर ये कुर्द आबाद हैं, और वहीं पर उसका मरकज़ भी बना दिया गया है। ये आज़ाद कुर्दिस्तान, ईरानी कुर्दिस्तान जो है बनाने की मूवमेंट है। इसका मतलब ये है कि इराक़ और ईरान के मबैन एक बफर जोन बनाना, यानी एक और अमरीकी अड्डा बनाने का ये प्लान है। और इसी प्लानिंग के तहत इस पार्टी को, यानी इस पार्टी को और इसके नेशनल आर्मी ऑफ कुर्दिस्तान को जो है मजबूत किया जाए। और अब ये स्टोरी जो है एसोसिएटेड प्रेस पर अमेरिका पे आ गई, यानी AP में पब्लिश कर दी गई है, और ये कहा गया कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये कह रही हैं 2797 अफराद अपनी जान से गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाकी मीडिया हाउसेस है, जैसे बरतानवी मीडिया, एक बरतानवी मीडिया ने हलाकतों की तादाद 3000 बताई। लेकिन अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता ईरान पर अपनी गिरफ्त जो है उसको बढ़ा रहा है। यह इसकी वजह यह है कि जब वो समंदर की तरफ से हमला करेगा बंदरगाहों पर, जो कि मेरे एक सोच है कि ज़मीनी हमला नहीं होगा, ये बंदरगाहों से हमला होगा, तो दूसरी तरफ आज़ाद कुर्दिस्तान ईरान के नाम पर जो है अंदरूनी तौर पर हलफशार या बगावत जो है उसको हवा दी जाएगी, और इसी हवा के नतीजे में बहुत सारे नए अनासर जो है वो उठ खड़े होंगे, और यही अनासर जो हैं एहतजाज करने वालों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि बंदरगाहें बंद होने से एक और बड़ा मुआशी धमाका जो है ईरान के अंदर होगा, जिसके बाद ईरान में अफरा तफरी फैलेगी। तो अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, जंग की हिकमत अमली तब्दील की है, जंग तब्दील नहीं की है। यानी उसकी नज़रें आज भी ईरान पर हैं, और ईरान पर नज़रें होने का मतलब ये है कि वो मिडल ईस्ट में, यानी मिडल ईस्ट के इन इलाकों में जिन पर पहले ही उसकी एक तरह से फ़ौजी अड्डे कायम हैं, उनको मज़ीद महफूज बनाना चाहता है। आपको पता है कि आखिरी जंग कहाँ होनी है, यहीं पर होनी है, और वो भी मिडल ईस्ट का ही इलाका है। और एक तरफ तगूत की चालें हैं, और दूसरी तरफ मुसलमानों की मज़लूमियत है। ये कब तक आपस में लड़ते रहेंगे? तब तक जब तक हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर नहीं हो जाता है। ये मामला जो है ये बढ़ता चला जाएगा। ये कुर्द जो हैं ये अब मज़ीद कार्रवाइयों का इशारा दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने मुजाहिरीन जो पासदारान इस्लाम थे उन पर बराह रास्त गोलियाँ चलाई हैं। ये ख़ुद वो तस्लीम करते हैं। उनका कहना है कि इलाम, करम शाह और फ़िरोज़ को हमें मुसल्लह कार्रवाई के ज़रिए जवाब दिया, और हुकूमती फ़ोर्सेस को
نمایاں نقصان پہنچائے، یعنی وہاں پر ایک طرح سے خانہ جنگی جو ہے اس کو شروع کرا دیا گیا ہے۔ اور یہ فائرنگ کا سلسلہ آپ کے خیال سے کیا احتجاج کے باعث رک جائے گا؟ نہیں رکے گا، کیونکہ یہ جو فریڈم آف کردستان پارٹی ہے یہ کبھی اس طرح کی کارروائیوں سے باز نہیں آئے گی۔ اس نے اپنا باقاعدہ ایک عسکری ونگ بنا رکھا ہے جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے۔ یہ ایک بالکل نئی جہت ہے، ایک بالکل نیا نظریہ ہے کہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ کیا کیا حربے استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیں پہلے اس نے احتجاج کے ذریعے اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے وہاں پر انتشار پھیلایا، اس کے بعد اس نے اپنے بحری بیڑوں کو جو ہے ایران کی طرف روانہ کیا ہوا ہے، وہ پہنچ کر اپنی اپنی پوزیشنز لیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کردستان پارٹی والا معاملہ بھی سامنے آ گیا کہ یہاں پر باقاعدہ ایک نیشنل آرمی بنائی گئی ہے، اس کا جنرل ہے اور وہ باقاعدہ منظم طریقے سے پاسداران اسلام یعنی ایرانی افواج کے خلاف برسر پیکار ہیں، یعنی ایک دوسرے کے پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے رکتا ہوا کسی صورت نظر نہیں آتا۔ اقوام متحدہ میں چین اور روس اگر بیان بازی کی حد تک رہیں گے تو یہ معاملہ مزید بگڑے گا۔ جب تک روس اور چین خود ایران کی حفاظت کے لیے نہیں آئیں گے تب تک یہ عناصر جو ہیں، جو کہ ارابیل میں بیٹھ کر ایک پارٹی بنائی جاتی ہے، ایک جلا وطن حکومت بنائی جاتی ہے اور آزاد کردستان کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک کو کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا جیسا، اور عراق اور ایران کے درمیان ایک ایسا بفر زون جس پر کنٹرول کس کا ہوگا۔ ارابیل میں $767 ملین کا سفارت خانہ امریکہ نے بنایا ہے، ایران میں اس کا سفارت خانہ نہیں ہے، وہاں پہ ورچوئل طریقے سے جو ہے سفارت خانہ چلایا جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ کب سے یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ ایران کے اندر سے اسلامی انقلاب کے عناصر کے خلاف آواز کو اٹھایا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 31 صوبوں کے 200 مقامات پر بیک وقت جو ہے مظاہرے شروع کیے گئے۔ مہنگائی کے نام پر یہ مظاہرے تھے، لیکن اصل حقیقت اب کھلی کہ یہ ایک طرح سے خانہ جنگی شروع کرنے جیسا ہے، کیونکہ کردستان آرمی جو ہے، نیشنل آرمی آف کردستان جو ہے، اس نے اب اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ اے پی کی سٹوری ہے کہ جیسے امریکہ جو ہے جس کو سپورٹ کر رہا ہے، امریکن سفارت خانہ وہاں پہ موجود ہے اور مسلح کارروائیاں شروع کی گئی ہیں۔ تو ایران کے لیے ابھی مصیبتوں کے پہاڑ باقی ہیں۔ ایک طرف سے سمندر سے حملہ کیا جائے گا اور دوسری طرف سے نیشنل کردستان آرمی جو ہے وہ حملہ آور ہوگی، تو پاسداران اسلام کے لیے جو ہے مشکل حالات آنے والے دنوں میں پیش آ سکتے ہیں۔ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہم اقوام متحدہ میں یہ بات ہمارے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار، انہوں نے بارہا کہا کہ طاقت جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اب کیا کریں کہ امریکہ کو اس وقت اپنی طاقت کا غرور ہے اور اس طاقت کے غرور میں وہ ہر چیز کو تہس نہس کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔